So hello, welcome back to my channel, guys. I hope you are following my playlist of the Swift fundamentals. So in this lecture, we are talking about the operators and the if-else statement. So these are basic fundamental programming concepts which we use in the most of the languages. So आज हम देखेंगे कि इन दो concepts को what are operators and how many type of operators are there in the Swift UI. तो इनको देखेंगे कि आज के कितने वेरी ऑपरेटर्स हैं, उनको कैसे हम यूज़ करेंगे एंड हाउ वी राइट इफ एल्स स्टेटमेंट्स इन द स्विफ्ट यूआई एंड व्हाट आर इफ एल्स स्टेटमेंट्स इफ एनीबॉडी ऑफ यू इज़ नॉट फेमिलियर विद इफ एल्स, सो उसको देख लेंगे आज. एंड इफ़ यू फाइंड एनी वैल्यूएबल कंटेंट इन दिस प्लेलिस्ट और ओवरऑल चैनल, सो कंसीडर लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सो सबसे पहले एक प्लेग्राउंड बना लेते हैं. ओके, सो सबसे पहले एक प्लेग्राउंड चाहिए हमें आज का जो कॉन्सेप्ट्स है उनको देखने के लिए. सो आज एक प्लेग्राउंड बना लेते हैं, उसका नाम हम रख लेते हैं ऑपरेटर्स एंड इफ एल्स. ऑपरेटर्स एंड इफ एल्स. ओके, इसको हम क्रिएट कर लेते हैं. So let's begin with the if else and operators. So how we use if else and how we can use operators in the Swift UI. So सबसे पहले operator से start करते हैं. So how many type of operators are there in the programming world or simply in the Swift UI language which we are following in this series. So सबसे पहले हम arithmetic operators की बात कर लेते हैं. मैं आपको सबसे पहले इनकी सारी टाइप्स लिख देता हूँ कि कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, जो कि हम मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में यूज़ कर रहे होंगे. ठीक है, अरिथमेटिक हो गया. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स. उसके बाद हमारे पास आ सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स. ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड देन फर्दर वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड देन वी हैव आवर रेंज ऑपरेटर्स, जो कि बड़े कम यूज़ होते हैं बट वी आर कवरिंग एवरीथिंग थोरली इन दिस सीरीज. सो इसको भी हम कवर करेंगे इसमें ही. ठीक है, तो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सिंपली जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं आपके एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के, सब्ट्रैक्शन के, डिवीजन के और मॉडुलस, ये बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं. सो अगर आप दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपली ऐड का फंक्शन बना के 3 + 2. सो इट्स वेरी सिंपल कि आप ऐसे कर सकते हैं. इसी तरह आप सब्ट्रैक्ट का भी बना सकते हैं, इसी तरह आप मल्टीप्लाई का भी बना सकते हैं. सेम आपने सिर्फ ऑपरेटर चेंज करने हैं, जो कि यहाँ पे आप सिंपली आपको पता लग जाएगा. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं. हर बंदे को पता है कि डिवाइड का हमारे पास क्या सिग्नेचर है और हमारे पास डिवाइड का क्या है, मल्टीपल का क्या है. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ गए 5. ठीक है, और इन सब को हम इसी तरह डिक्लेयर करते हैं स्विफ्ट यूआई में और ऐसे ही यूज़ करते हैं. इनकी डिक्लेरेशन है और इनिशियलाइजेशन भी है. उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात करते हैं. असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं कि आप किसी चीज़ को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं और उससे पहले आप उसमें कोई फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं. लेट्स से आपके पास एक वेरिएबल है x एंड वी वांट टू इंक्रीमेंट 1 इन द x. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x in which we want to increment? So value is 3 and we want to increment 1 before it can be declared. ठीक है, सो इस तरह हम उसको उसके डिक्लेरेशन से पहले ही उसमें एक इंक्रीमेंट लगा देते हैं. ठीक है, सो इसको एक करने का तरीका ये भी है जो कि एरर दे रहा है. इट्स बिकॉज द जो प्रीवियस स्टेटमेंट मैंने उसके अंदर बैक टिक लगा दिया था. एंड देयर इज़ एन अदर वे जिसके आप यूज़ कर सकते हैं कि आप एक वेरिएबल लें और देन आप उसके अंदर उसी वेरिएबल के अंदर +1 कर दें. ठीक है, सो दिस इज़ द सेम वे ऑफ डूइंग दैट बट मोस्टली आप यही प्रेफर करें कि आप इसको ऐसे लिख लें. इट्स कैन बी अ शॉर्टर एंड गुड वे ऑफ डूइंग दिस. उसके अलावा आप सेम यही जो ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं विद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिवाइड एंड
अदर लैंग्वेजेस। ओके, सो अभी ये एरर दे रहा है x कैन नॉट बी फाइंड इन दैट स्कोप, क्योंकि x हमारे पास यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है, इस वजह से वो हमें एरर दे रहा है कि आप पहले इसको डिक्लेयर करें देन इनिशियलाइज दैट। सो आप इस एरर को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, आपको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हमने इसको डिक्लेयर कैसे करना। ओके, सो इसको अभी हम फिलहाल कमेंट कर देते हैं, एक्स को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं हमें अभी। सो इसके बाद हम आगे चलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे। सो व्हाट आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स? तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं कि आप किसी चीज़ को, किसी वैल्यू को उसकी सेम टाइप के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि आया कि ये वैल्यू उससे बड़ी है या छोटी है। इसकी मोस्टली जो आउटपुट होती है वो बूल में ही होती है। ठीक है, सो हम ट्राई करते हैं। लेट से हम दो वेरिएबल बना लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 5, लेट b इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल ले लिए, तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि इक्वल तो नहीं है। तो इज इक्वल का हम एक वेरिएबल यहाँ पे हमने लेट कर लिया, एंड यहाँ पे मैंने उसने ऑटो टाइप करके दिया कि अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपस में दोनों इक्वल तो नहीं है, तो ये जो डबल ऑपरेटर यहाँ पे आ रहा है, डबल इक्वल, ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। ठीक है, ये उनकी इंडेक्स को जाके कंपेयर नहीं कर रहा है, ये उनकी वैल्यू को कंपेयर कर रहा है कि वो दोनों आपस में अरिथमेटिक मीन में दोनों इक्वल तो नहीं है, मतलब 2 और 2 इक्वल तो नहीं है। सो ये उनको कंपैरिजन करता है, ये उनकी इंडेक्स को जाके कंपैरिजन नहीं करता। सो इसी तरह आप इन पर मल्टीपल ऑपरेशन लगा के इनको परफॉर्म कर सकते हैं। इनके जो बेसिकली ऑपरेशन है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले इज इक्वल वाला जो हमने खुद भी बनाया, नोट इक्वल वाला साइन सिंपली आपने यहाँ पे ये नोट का साइन लगा देना है। ठीक है, उसके अलावा स्मॉलर ग्रेटर ये तो आप सबको पता होगा, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ये एक साइन है, और एक लेस देन इक्वल टू ये एक साइन है। सो ये बेसिकली मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस है जो कि यूज़ करते हैं प्रोग्रामर्स अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करने के लिए, और ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे हमारी आगे ऐप डेवलपमेंट की जर्नी में। ठीक है, सो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए, अरिथमेटिक हो गए, और असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए। चौथी टाइप जो हमारे पास आती है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये आप ऐसा समझ लें कि बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है कि आप चाहते हैं कि हमारी जो आउटपुट है, जब हमारा फंक्शन है, वो तभी कॉल हो जब हमारे पास ये दोनों वैल्यू या इनमें से कोई एक, एंड एंड और, जो आप लोगों में से कंप्यूटिंग बैकग्राउंड से हैं उनको एंड और का अच्छा खासा पता होगा। सो एंड की कंडीशन क्या होती है कि आपके पास जो दोनों ही ओपोनेंट्स हैं वो या तो ट्रू हों तो फिर हम इसको चलाएंगे, अदरवाइज हम नहीं चलाएंगे। अगर एक भी कोई फॉल्स हो गया तो हम नहीं चलाएंगे। उसके अलावा ओवर में अपोजिट सीन होता है कि अगर उन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो वो उसको चला देगा। ठीक है, सो बेसिकली लॉजिक ऑपरेटर्स इनको ही कहते हैं कि आप ओवर एंड एंड को यूज़ करके एक लॉजिक बना दें अपनी कंडीशन के अंदर ही। ठीक है, सो अभी यहाँ पे हमारे पास एक प्री डिफाइंड कोड पड़ा था, जिसको हम देखते हैं कि हमने दो कंडीशन बनाई। कंडीशन 1 जो कि हमने ट्रू कर दी, कंडीशन जो 2 थी उसको हमने फॉल्स कर दिया। एक हमने ऑपरेटर बनाया एंड का, ओवर का, और एक मैंने मिस कर दिया नोट का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप नोट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, उसको आप फिक्स ही कर दें कि ये फॉल्स रहेगा। ठीक है, तो वो फॉल्स कर देगा उसको। तो सबसे पहले एंड ऑपरेटर के डबल एंड, ऐसे डबल एंड यूज़ करते हैं स्विफ्ट यूआई में इसको यूज़ करने के लिए। देन ये और की एब्रीविएशन है कि और कैसे यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स की, इनको कैसे यूज़ करते हैं इन द स्विफ्ट यूआई। ओके, तो उसके बाद हमारे पास रेंज ऑपरेटर्स आते हैं। रेंज ऑपरेटर्स जो हैं वो स्विफ्ट यूआई में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो इनको कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। क्लोज रेंज होती है और एक हमारे पास हाफ ओपन रेंज होती है। बेसिकली ये दोनों चीज़ें आपस में सेम है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने 1 to 5 आपकी रेंज है, आपके पास 1 to 5 नंबर्स हैं, जहाँ आपके पास 1 to लेस देन 5 है तो उसमें 1 to 4 आएंगे। सो इसको हाफ ओपन रेंज कह देते हैं हम। सबसे पहले क्लोज रेंज देख लेते हैं और हाफ ओपन रेंज देख लेते हैं। क्लोज रेंज ऐसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, इसकी जो टाइप है आप उसको यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, एंड देन यू विल इनिशियलाइज दैट इन द रेंज 1 to 5, एंड दिस विल बी फ्रॉम 1 2 3 and 4। 5 विल नॉट बी इंक्लूडेड क्योंकि लेस देन 5 है। ठीक है, अगर इक्वल ला देते तो 5 भी इंक्लूड होता। सो दिस इज अबाउट द ऑपरेटर्स के कितने टाइप के ऑपरेटर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और स्विफ्ट यूआई में। सो अरिथमेटिक हैं, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, एंड द रेंज ऑपरेटर्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द ऑपरेटर्स। ठीक है,
तो आगे हम यहाँ पे अब देखते हैं व्हाट आर इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो इफ एंड एल्स बेसिकली होता है कि आपके पास कुछ ब्लॉक्स होते हैं कोड के जो कि आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ऑन सम कंडीशन, ठीक है। आप उसको ऑन कंडीशन ही यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इफ एंड एल्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इफ एंड एल्स को समझने के लिए। सो स्कोर का एक वेरिएबल है, स्कोर का वैल्यू है 85। सो इफ हम क्या करना चाह रहे हैं, इफ स्कोर इज लेस देन इक्वल टू 90 और 120, सो हम उस पर प्रिंट कर देंगे कि जनाब हमारे पास लेट्स से कि आप पास हैं, ठीक है। हमने कोई क्राइटेरिया रखा है अपने एग्जामिनेशन का कि आपके ग्रेटर देन 90 है, इक्वल से 90 हो तो आप पास हैं, नहीं तो आप अदरवाइज आप फेल हैं, ठीक है। सो ये इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये यूज़ होती है। तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग जो कि मेरे ख्याल से आप सबको ही आती होगी, बट अगर किसी को नहीं पता इसके लिए, वो न्यू है, तो वो इसको देख सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम उसको लिख देंगे वो नोट पास है, ठीक है। सो बेसिकली वो कंडीशन एक ही चेक कर रहा है ऊपर, ठीक है, कि हमारे पास वो उसके मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं या नहीं। अगर 90 से ज़्यादा नहीं है तो आप पास नहीं है, ठीक है। तो हमें आज में कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं, ये सिंपल एक डिक्लेरेशन है इफ़ एंड एल्स की, ठीक है। सो इस तरह हम इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट को डिक्लेयर करते हैं स्विफ्ट यूआई में। और डिफरेंट और भी एग्जांपल्स इसकी हो सकती हैं, जैसे कि अगर हम चाहें कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करके इफ एंड एल्स लगाना चाहते हैं तो उसकी भी हो सकती है। लेट से हम यूज़ कर लेते हैं लेट इस सनी का बना लेते हैं कि सनी है या नहीं वेदर, या फिर आप बना लेते हैं इज़ वार्म, ठीक है, इज़ वार्म, इसका बना लेते हैं, इसको हम इसको भी ट्रू कर देते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहे हैं कि इस सनी भी ट्रू है और वार्म भी, मतलब सूरज भी निकला है और गर्मी भी है। सो इट इज़ अ परफेक्ट डे फॉर द बीच, राइट। सो इट विल बी अ परफेक्ट डे फॉर द बीच। यहाँ पे हम उसको, अब इन दोनों का होना ज़रूरी है परफेक्ट डे फॉर द बीच के लिए, कि वो सनी भी हो वेदर और वार्म भी हो। ये नहीं कि धूप निकली है लेकिन सर्दी है, सो वो परफेक्ट डे नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं परफेक्ट डे फॉर बीच। बीच के स्पेलिंग लिख दिए हैं, जो कि मेरे साथ अक्सर होता रहता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स मैं करता रहता हूँ, सो प्लीज़ इग्नोर डैट। एंड उसके बाद अगर हम चाहें कि यार शायद धूप निकली हो और शायद गर्मी हो, तो अगर कुछ उसमें से कुछ भी एक है तो प्रीटी नाइस, मतलब अच्छा मौसम है, बीच पे जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम इफ़ एज लगा सकते हैं। एक कंडीशन है ना एज में, तो वो सीधा अगर इन दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो वो जाके उसको एज में ले जाएगा, वो तो है ही है, स्टे इनसाइड, मतलब घर में रहना है अपने आप ने, तो वो तो एज की कंडीशन है ही है। उसके अलावा भी हम एक कंडीशन लगाना चाह रहे हैं कि अगर उन दोनों में से कोई एक भी है सीन, कि अगर इस सनी है, ठीक है, जहाँ हमारे पास वार्म है वेदर, तो हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम और ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन बना के सो आप अपने इफ़ एंड एल्स को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस केस में हम कह देते हैं कि जनाब आप प्रिटी वेदर इज़ प्रिटी, कुछ भी लिख सकते हैं, वेदर इज़ प्रिटी गुड, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक और स्टेटमेंट आ जाएगी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आनी ही आनी है एल्स की। उसमें आपने कहना है कि बस आप जो भी आपका डिफ़ॉल्ट है आपके इनसाइड। तो ये हमारे पास इफ़ एंड एल्स की एक और एग्जांपल आ गई यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसी तरह आप बाकी दो जो हमारे पास तीन ऑपरेटर्स रह गए हैं उनको यूज़ करके डिफरेंट टाइप ऑफ इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट्स बनाए और कमेंट्स में आप उसको पेश कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट्स में उसको पेश करें और मैं उनको देखूंगा कि आपने क्या क्या इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट्स बनाई हैं। सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट्स इन द स्विफ्ट यूआई, उनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट्स का, एंड व्हाट आर ऑपरेटर्स इन स्विफ्ट यूआई लैंग्वेजेस एंड हाउ वी यूज इन देम इन स्विफ्ट। So this is about today's lecture. I hope you learned a lot from this lecture, and if you find it valuable, so consider like and subscribe my YouTube channel. For now, Allah Hafiz from my side.